गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग लैटिस एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे कि लैटिस एनर्जी है क्या। इट इज डिफाइंड एज द एनर्जी रिलीज व्हेन द नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव and negative ion to form 1 mole of ionic compound is called as lattice energy. Lattice energy defined as the amount of energy released when the number of positive and negative gaseous ion to combine to form 1 mole of ionic compound is called as lattice energy. इसको हम LE के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। फॉर जनरल एग्जांपल हम ले रहे हैं कि A+ ये गैसियस केटायन है और कंबाइन कर रहा है B- गैसियस एनायन से, तो कंबाइन करने के बाद हमारा A+ और B- ये एक आयनिक कंपाउंड बना दिया। इस तरह से हम AB कोई आयनिक कंपाउंड है। जब हमारा गैसियस केटायन और गैसियस एनायन आपस में कंबाइन करके 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा तो उसमें से हमारी एंथैल्पी या एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो उसी को हम लैटिस एनर्जी और लैटिस एंथैल्पी बोलते हैं। अलग अलग कंडीशन में अगर एनर्जी रिलीज होगी तो लैटिस एनर्जी, एंथैल्पी रिलीज होगी तो लैटिस एंथैल्पी। दीज आर एक्सोथर्मिक। इसमें से एनर्जी हमारी क्या हो रही है, इवाल्व हो रही है, निकल रही है, एंथैल्पी निकल रही है, तो दीज आर रिलीजिंग प्रोसेस होता है। जनरल एग्जांपल हम यहाँ पर लिए हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम Na+ और Cl- को फोकस करें, Na+ ये गैसियस फॉर्म में है, Cl- गैसियस फॉर्म में कंबाइन किया तो 1 मोल आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। तो इसके बनाने में कौन सी एनर्जी रिलीज हुई, बोलिए, लैटिस एनर्जी रिलीज हुई। द अमाउंट ऑफ एनर्जी या द एनर्जी रिलीज व्हेन द नंबर ऑफ गैसियस पॉजिटिव एंड गैसियस नेगेटिव आयन टू कंबाइन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज नोन एज लैटिस एनर्जी। अब इस पे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये तो डिफिनेशन हो गया। क्वेश्चन अगर यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा, अरेंज द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ दिस कंपाउंड, अरेंज द इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग आर्डर ऑफ लैटिस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सीधा क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाता है। ये तो हम डिफिनेशन बता दें कि लैटिस एनर्जी क्या है। इस पर अप्लाइड क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो एक हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लिखे हैं कि ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी लैटिस एनर्जी। जितना जिस पर चार्ज होगा उतना ही लैटिस एनर्जी हमारी क्या होगी, अधिक होगी। तो यहाँ पर देखिए कि हम NaCl लिए हैं, कैल्शियम क्लोराइड लिए हैं, एल्युमिनियम क्लोराइड लिए हैं, तो सबसे अधिक मैक्सिमम लैटिस एनर्जी हमारी किसकी है, यहाँ पर ये देखना है। इस कंपाउंड में, ये आयनिक कंपाउंड है, इसमें लैटिस एनर्जी सबसे अधिक किसकी है, तो एल्युमिनियम क्लोराइड की है। क्यों इसकी अधिक है, तो इसको जब आयोनाइज करेंगे तो Na+ होगा, इसको आयोनाइज करेंगे तो Ca2+ होगा, इसको आयोनाइज करेंगे तो Al3+ होगा। तो ये हो जाएगा आपका Al3+ में चार्ज हमारा ज़्यादा है, तो ग्रेटर द चार्ज ग्रेटर विल बी लैटिस एनर्जी।
तो एल्युमिनियम क्लोराइड में लैटिस एनर्जी हमारी क्या होगी, अधिक होगी। अगला कॉन्सेप्ट ये है कि जिस कंपाउंड की लैटिस एनर्जी मैक्सिमम होती है वो कंपाउंड हमारा इनसॉल्युबल इन वाटर होता है। दोज कंपाउंड विच हैव लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर तो देन कंपाउंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर। लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का हम लोग अगले चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे। इफ़ लैटिस एनर्जी इज ग्रेटर देन हाइड्रेशन एनर्जी तो देन कंपाउंड इज insoluble in water. Second, if hydration energy He hydration energy is greater than lattice energy तो then compound is water soluble। वाटर यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड की लैटिस एनर्जी क्या है, सबसे कम है और हाइड्रेशन एनर्जी यहाँ पर सबसे अधिक होगा। तो सोडियम क्लोराइड हमारा जल्दी वाटर में सॉल्युबल होता है। उसके बाद अब हम लोग फोकस करेंगे बॉन्ड लेंथ पे। बॉन्ड लेंथ हेडिंग हम लोग देंगे बॉन्ड लेंथ BL। बॉन्ड लेंथ को जनरली हम लोग एक स्टार में रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टू बॉन्डेड एटम इज नोन एज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ जनरली हमारा रेडियस का ट्वाइस होता है। इन जनरल फॉर कोवलेंट मॉलिक्यूल AB द बॉन्ड लेंथ इज गिवन बाय, जैसे मान लीजिए हमारे पास AB है तो A और B के बीच में ये क्या है, बॉन्ड लेंथ है। तो इसको हम D को हम बॉन्ड लेंथ से इंडिकेट करें तो D इज इक्वल टू RA प्लस RB। रेडियस ऑफ A एटम प्लस रेडियस ऑफ B एटम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ हो जाएगा। नेक्स्ट फैक्टर ऑफ बॉन्ड लेंथ। इस बॉन्ड लेंथ का फैक्टर क्या होता है, फैक्टर ऑफ बॉन्ड लेंथ। पहला फैक्टर है हमारा बॉन्ड लेंथ का, फर्स्ट फैक्टर साइज ऑफ एटम। साइज ऑफ एटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। जैसे देखा जाए यहाँ पर HCl है, HBr है और HI है। हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है। यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन अलग अलग हैं। ये 70 ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 70 ग्रुप के एलिमेंट्स है। ग्रुप में ऊपर से नीचे जब चलते हैं तो साइज हमारी क्या होती है, बढ़ती है। तो कॉन्सेप्ट वही हमारा लागू होगा, साइज ऑफ एटम
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। किसकी साइज अधिक है? आयोडीन की साइज अधिक है, तो बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक किसका होगा? HI का होगा। तो ये इंक्रीजिंग आर्डर हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का। सबसे अधिक बॉन्ड लेंथ HI में, सबसे कम HCl में। दूसरा कॉन्सेप्ट है बॉन्ड लेंथ का फैक्टर, सेकंड है मल्टीपल बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। मल्टीपल बॉन्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, जैसे हम यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N कर दिया, O डबल बॉन्ड O कर दिया और Cl सिंगल बॉन्ड Cl कर दिया, तो जिसमें ज़्यादा मल्टीपल बॉन्ड रहेगा उसकी बॉन्ड लेंथ हमारी क्या होगी? कम हो जाएगी। तो सबसे कम बॉन्ड लेंथ हमारा N2 का और सबसे अधिक Cl2 का। N2 बॉन्ड लेंथ लेस O2 लेस Cl2 मॉलिक्यूल। तो ये तो हमारा क्या था? बॉन्ड लेंथ का फैक्टर था। अगला हम लोग हेडिंग लिखेंगे बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल को जनरली हम डिग्री से, मिनट से और सेकंड से रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड एंगल को। बॉन्ड एंगल डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉन्ड। द एंगल बिटवीन B/W, the angle between the line representing the direction of bond, the direction of bond is known as bond angle, BA। इसको हम BA से रिप्रेजेंट करते हैं बॉन्ड एंगल। इट इज़ जनरली रिप्रेजेंटेड डिग्री, मिनट एंड सेकेंड। जैसे मान लीजिए हमारे पास H2 मालिक्यूल हैं, तो इस तरह से आपका H है और ये H है, यहाँ पर इस तरह से आपका 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन रहता है और ये हमारी ये क्या कहलाएगी? दो लाइनों के बीच का ये क्या कहलाएगा? एंगल कहलाएगा। इसको हम 104 डिग्री 5 मिनट से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारा बॉन्ड एंगल है। उसके बाद बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी को हम BDE के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। इसको BE बोलेंगे। बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ या बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप so as separated them into gaseous atom is known as bond dissociation energy। 1 मोल बॉन्डेड एटम को एनर्जी, 1 मोल बॉन्डेड एटम है, उस बॉन्ड को ब्रेक करने में जो एनर्जी हमारी रिक्वायर्ड होती है उसी को हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलेंगे। जैसे मान लीजिए हमारे पास AB कोई मालिक्यूल है और A और B के बीच में ये बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, जो एनर्जी खर्च होगी, उसको हम
बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोलते हैं, या बॉन्ड एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ बोलते हैं। 1 मोल बॉन्डेड एटम को ब्रेक करने में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कहेंगे। द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड ऑफ 1 मोल बॉन्डेड एटम इज नोन एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी या बॉन्ड स्ट्रेंथ। इसके बाद इसका फैक्टर क्या है? फैक्टर ऑफ बॉन्ड एनर्जी। फैक्टर हमारा पहला फैक्टर हमारा ये है कि साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एनायन, साइज ऑफ एनायन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी। दूसरा फैक्टर है कि बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। और थर्ड फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल बॉन्ड। साइज ऑफ एनायन, जैसे हम एग्जांपल इस पर अगर हम ले रहे हैं HCl हैं, HBr हैं और HI है, सबसे अधिक साइज किस मालिक्यूल का है? HI की है। HI का अगर साइज हमारा अधिक रहेगा तो बॉन्ड एनर्जी इसमें क्या होगी? कम हो जाएगी। तो HI लेस देन HBr लेस देन HCl, ये आपका बॉन्ड एनर्जी का सीक्वेंस हो जाएगा। दूसरा फैक्टर है बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। जैसे अगर हम यहाँ पर लिखें कोई मालिक्यूल अगर हम ले लें जो लोन पेयर कंटेनिंग है, तो उसमें अगर देखा जाए अगर ये H2 है और एक NH3 है, इन दोनों मालिक्यूल में अगर देखा जाए तो H2 मालिक्यूल में ऑक्सीजन पे हमारा 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन है, और इस नाइट्रोजन अमोनिया मालिक्यूल के जो नाइट्रोजन है इस पर 1 लोन पे इलेक्ट्रॉन है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लगाएंगे, जिसमें लोन पे इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा उसकी बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या होगी? कम होगी। लोन पे इलेक्ट्रॉन हमारा किस में अधिक है? वाटर मालिक्यूल में है। कम किस में है? अमोनिया में है। तो लोन पे इलेक्ट्रॉन जब बढ़ेगा, ये इंक्रीज करेगा, तो बॉन्ड एनर्जी हमारी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। तो सबसे कम एनर्जी हमारी H2 को, तब NH3 का। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मल्टीपल बॉन्ड। जैसे हम यहाँ पर N ट्रिपल बॉन्ड N ले लिया, O डबल बॉन्ड O ले लिया और H सिंगल बॉन्ड H ले लिया, तो सबसे अधिक बॉन्ड एनर्जी N2 मालिक्यूल का हो जाएगा। तो ये हमारा बॉन्ड एनर्जी का कुछ कॉन्सेप्ट था। अब अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पोलैरिटी के बारे में और डाइपोल मोमेंट के बारे में। थैंक यू।